दोस्तों जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त तीर्थराज दुबे, अचीवर टीम प्रयागराज। एक बार दोबारा मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और मैं आज दूसरा कुछ नहीं बताऊंगा। अपनी कहानी, अपनी जुबानी के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा और इसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा परिचय, मेरा नाम तीर्थराज दुबे। मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत सुंदर सा डिस्ट्रिक्ट जो कारपेट इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, वहीं का एक तहसील औराई है। औराई में एक काशी प्रयाग के बीच बसा बहुत सुंदर सा गांव जो भवानीपुर के नाम से जाना जाता है, वहां का मैं रहने वाला हूं। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मैं बहुत संपन्न परिवार में पैदा हुआ और हमारे परिवार से हमको बहुत अच्छे संस्कार मिले और बहुत कुछ मिला और किसी चीज की हमको आज तक कमी महसूस नहीं हुआ। मेरी शिक्षा काशीराज महाविद्यालय इंटर कॉलेज औराई में हुआ। इंटर की पढ़ाई वहां से पूरा करके मैं विभूति नारायण डिग्री कॉलेज ज्ञानपुर में अपनी शिक्षा हासिल किया। शिक्षा के दौरान हमने बहुत अच्छा, हमारा जो भी मेरे पढ़ाई का रिजल्ट रहा है वो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। उस अच्छे रिजल्ट और अच्छे व्यवहार, अच्छे साथ की वजह से हमारे दिमाग में ये आता था कि चलो एक बार सेना में भर्ती को देखा जाए, उसमें कैसे क्या प्रक्रिया है। मैं अपने दोस्तों के साथ वाराणसी गया, वहाँ पर मैं कोशिश किया और फर्स्ट चांस में ही मैं सेना में भर्ती कर लिया गया। सेना में भर्ती होने के बाद मैं सेना पुलिस कोर में गया, वहाँ पे ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद देश विदेश की यात्रा किया और पूरा सर्विस किया। अपना पूरा सर्विस, जितना सेना का मेरा सर्विस था, पूरा सर्विस को किया। सर्विस करके जब मैं रिटायर हुआ तो दोबारा मैं अपने घर आया और घर आकर के घर में था, मेरे पिताजी भी घर में थे, बच्चे घर में थे, तो मैं सोचता था कि अभी बहुत उम्र बाकी है, घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। एक दिन हमको इलाहाबाद से दीप द्विवेदी ने फोन किया और दीप द्विवेदी ने मेरे बारे में जाना, मैं दीप द्विवेदी के बारे में जाना और मैडम ने बोला कि सर आप इलाहाबाद आइए तो हमारे से एक बार मिलिए। मैं शुरू में ही मैडम को मना कर दिया कि मैं आपसे मिल नहीं सकता, क्योंकि जहाँ जान पहचान नहीं है वहाँ मैं मिलके क्या करूँगा। कई बार मैडम ने कोशिश किया और मैं भी घर में फ्री बैठा था, कोई काम नहीं था, घर का काम तो सब सुचारू रूप से चल रहा था, पैसे भी रिटायर हुए थे तो अच्छे आ गए थे और सारा काम व्यवस्थित चल रहा था। तो लेकिन मैं ये सोचता था कि घर में बैठने से अच्छा है कि अगर हम पैसा नहीं कमाना है फिर भी लोगों के लिए कुछ करना है, मतलब कुछ ऐसा काम करें जो लोगों का भी मदद हो, लोगों का परोपकार हो और लोग भी उसमें कुछ काम करें। ऐसी चाहत दिल में पैदा होती थी। मैं कई बार मना करने के बाद फिर कई बार फोन करने लग गई तो मैं गया, इलाहाबाद में मिला। इलाहाबाद में जब मैं गया तो ऑफिस देखा तो पूरा एयर कंडीशन ऑफिस, वहाँ का व्यवहार, वहाँ के लोग, वहाँ का बर्ताव बहुत अच्छा लगा और मैं उनके साथ शामिल हो गया। 1 महीना तक मैं ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करके वहाँ भी मैं परीक्षा दिया और परीक्षा में अच्छे नंबर से मैं पास हुआ। पास होने के बाद वहाँ पे मैं कुछ करने लगा। करते करते कुछ समय बचता था तो मैं सेना से रिलेटेड था। सेना के कैंटीन में मैं टेंडर निकला था, टेंडर भरा, वहाँ पर मेरे को फास्ट फूड की दुकान मिली। उस फास्ट फूड की दुकान को मैं करने लगा और बहुत दिन तक करता रहा। वहीं के साथ साथ मैं भदोही से हूँ, कारपेट इंडस्ट्री है, तो मैं सोचा कि यहाँ पे बहुत ग्राहक हैं और मैं क्यों ना कारपेट का दुकान करूँ। मैं कारपेट ले आया और कारपेट का शोरूम खोला। ये सब करते हुए फिर भी मैं आगे बढ़ता गया। SBI मेन ब्रांच में
कोशिश किया, वहाँ पे हमारे को ड्यूटी लग गई और 8 घंटा मैं वहाँ पे ड्यूटी करने लगा। ये काम सब चल रहा था, चलते चलते हमको आरसीएम मिला। आरसीएम में बहुत कुछ सीखा और शुरुआत में डायमंड से किया और आज तक भी मैं डायमंड करता हूँ, क्योंकि डायमंड एक ऐसा पायदान है जो आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। कुछ दिन काम करने के बाद हमको थोड़ा समझ में कम आया, इसलिए फिर मैं दोबारा भदोही चला गया और भदोही एसबीआई गोधना में ड्यूटी करने लगा। वहाँ पे मैं 9 महीना तक ड्यूटी किया। ड्यूटी करने के दौरान ही बीच में एक बार नीरज त्रिपाठी जी ने हमको कॉल किए, बोले सर आप कहाँ हैं, आपसे बहुत दिन हो गया मुलाकात नहीं हुआ और आप मीटिंग में भी नहीं आते। मैं बोला सर मैं अपने घर हूँ और अपने घर परिवार में यहीं पर मैं ड्यूटी भी कर रहा हूँ और आरसीएम का मैं डायमंड कर रहा हूँ। बोले सर आरसीएम का डायमंड आप कर रहे हैं, आपको हमको यहाँ ज़रूरत है, आप आइए। मैं यहाँ आया, दोबारा इलाहाबाद आया। यहाँ आया तो हमको अपना खुद का टीम बनाना था और अपना खुद का मीटिंग करना था। मीटिंग के लिए पूरा ऑर्गेनाइज किया और मीटिंग की व्यवस्था किया, मीटिंग का समय निश्चित किया। सब कुछ करने के बाद मैं सर को बताया कि सर मीटिंग का तो सब कुछ निश्चित हो गया है, लोगों को तो आमंत्रित कर लिया हूँ, लेकिन मीटिंग करेगा कौन। सर ने बोला आप चिंता ना करिए, मेरे पिताजी से बात कर लीजिए। मैं फिर के त्रिपाठी से बात किया और के त्रिपाठी की अध्यक्षता में बहुत बेहतरीन मीटिंग हुई। दोस्तों इतना बढ़िया मीटिंग हुई कि मैं सोच नहीं सकता था। वहीं से मेरा दोबारा आरसीएम में बढ़ने लग गया और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। जब थोड़ा आगे बढ़ा तो पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। एक ऐसा महामारी आया कि हमारे पास नहीं, हमारे देश में नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और पूरे देश का व्यवसाय एकदम ऊपर चढ़ के धराशायी हो गया। 1 महीना तक हम भी लॉकडाउन रहे, अपने घर में रहे, कुछ समझ में नहीं आता था। यूट्यूब देखता था, धार्मिक किताबें पढ़ता था, पॉजिटिव मेंटल इंस्टीट्यूट की कई किताबें रखा था, उनको पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते 1 महीना बीता तो फिर दोबारा डिजिटल आरसीएम का स्टार्ट हुआ, डिजिटल आरसीएम एजुकेशन का स्टार्ट हुआ और इसी के तहत आज हम इस मोबाइल के माध्यम से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ लोगों को सिखा रहे हैं और बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये डिजिटल युग है, अगर आप इससे दूर जाएंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए आप अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके इस डिजिटल इंडिया में डिजिटल काम करिए और बिना डिजिटल के आपका कोई काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। हम अभी तक जो भी सीखे हैं, जो भी जाने हैं, मैं तो सेना से रिटायर था, इतना ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन मैं दीप द्विवेदी का शुक्रगुजार हूँ। दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ आया और आज मैं बहुत लोगों का भला कर रहा हूँ और बहुत लोगों का भला करना चाहता हूँ और बहुत लोगों का मदद करूँगा, क्योंकि ये आरसीएम सिस्टम ऐसा है कि इसमें आपको अपना पैसा नहीं लगाना है, अपना समय नहीं लगाना है, सिर्फ अपने घर की दुकान बदलना है। हमको जब यहाँ बताया गया तो लोगों ने यही बताया कि आपको अपना पैसा नहीं लगाना है, आपको अपना समय नहीं लगाना है, सिर्फ अपना दुकान बदलना है और लोगों से चर्चा करना है। दोस्तों ये बहुत आसान काम है। हम चर्चा तो किसी न किसी से करते ही हैं, लेकिन उसके बदले हमको कुछ नहीं मिलता। अगर यहाँ हम चर्चा करते हैं तो हमको बहुत कुछ मिल सकता है। मेरा ये प्रोग्राम चलता रहा और इसी के साथ हमारे साथ मिस्टर एमएम कांडपाल जी मिले। मिस्टर एमएम कांडपाल जी के बारे में अगर बोला जाए तो बहुत ही अच्छे गुरु हैं और गुरु के साथ साथ बहुत ही अच्छे लोग हैं। वो कभी किसी के बात को लेकर के कभी किसी के बुराई में नहीं जाते और हमेशा हंस करके सबका काम करते हैं। इसी प्रकार नीरज त्रिपाठी के बारे में तो कितना भी बड़ाई करें उतने तो हमारे पास शब्द नहीं है। उनके पिताजी भी इसी प्रकार हैं। इन लोगों के सानिध्य में, इन लोगों के साथ में, इन लोगों के नीचे
एक अच्छी टीम का निर्माण हो रहा है और इसी टीम को चलाते हुए मैं आज अपने पायदान को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक आज का मेरा वीडियो पूरा होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने जीवन में उतारने का कोशिश करेंगे। जय RCM, जय हिंद।